और हमारे मुख्यमंत्री जो लखनऊ वाले हैं वो तो कमाल के हैं। उनका गणित कभी सुना आपने? एक बार बोले कि 46 में 56 भर्ती हो गए। सदन में बोला कि 46 में 56 भर्ती हो गए। हमने उससे कहा कि सूची दो जो 46 में 56 हुए हैं। अभी तक सूची नहीं दे पाए हैं। अभी तक सूची नहीं दे पाए हैं 46 में 56 लोगों की। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई तभी कामयाब होंगे हम लोग जब जाति जनगणना होगी। बिना जाति जनगणना के हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये सवाल केवल 46 में 56 भर्ती का नहीं है। ये लोग कई बार ये कहते हैं कि समाजवादी लोग जाति के आधार पे जातिवादी लोग हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, और भी मैंने पत्रकार साथियों के सामने भी कहा, बस यहाँ से निकले कि जब मंडल कमीशन बना था उस समय बहुत सारी चीजों को विचार में लाने का काम हुआ था। और ये जानकारी हुई उस समय, और बड़े बड़े एक्सपर्ट से लोगों ने जब राय और मशवरा की दिया, चल ठीक, तो उस समय यही तय हुआ कि हमारा जो आरक्षण होगा वो जाति के हिसाब से होगा, क्योंकि जाति के हिसाब से हम गरीब हैं। ये प्रस्तावना मंडल कमीशन की है। अगर हमारे दलित भाइयों को आरक्षण बाबा साहब ने दिया है, तो ये जो हमारे पिछड़े भाइयों को आरक्षण मिला वो नेताजी और उस समय की जो सरकार थी उसकी वजह से मिला, कोई दूसरी वजह नहीं है। और दूसरा, जिस तरह की व्यवस्था अब लागू हो गई है उसमें सबसे ज्यादा घाटा हमारा और आपका हुआ है। ये धोखा देकर के सब नौकरियां छीनना चाहते हैं। इसलिए अब जरूरी बनती है बात को, क्योंकि ये कभी कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाते हैं। आज हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि जाति गणना हो। जो गांव में रह रहे लोग वो सब चाहते हैं जाति गणना हो। जो आबादी गरीब है, पिछड़ी रह गई, वो सब चाहती है। और अभी देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है ये हमारे पिछड़े लोगों को और जो गरीब लोग हैं उनके लिए उम्मीद है, उनके लिए एक आस नजर आती है। इसलिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण से हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए आने वाले समय में अगर जाति गणना करा करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने के लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 46 में 56 की सूची अभी तक नहीं दे पाए हैं। और अभी योगा दिवस पर अभी जो योगा दिवस मनाया गया था, योग दिवस, उस दिन भी आपने उनका योग करते हुए देख लिया होगा वीडियो। अब आप कल्पना करिए, अभी आप कल्पना करिए कि ये लोग कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जो सुबह 4 बजे उठेगा वो बताओ ऐसा योगा करेगा क्या कोई? और हमने या आपने या किसी ने तो नहीं कहा था एक टांग पे खड़े हो जाना। अगर आपको योग ही करना था तो कम से कम अनुलोम विलोम कर लेते तो आप पकड़े नहीं जाते। तो बताओ, योग किया, पूरा देश और दुनिया जान गया। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और सावधान इसलिए भी रहना कि ये अंग्रेजी में बोल करके हमें आपको गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस है। ये कहते हैं कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस है। बताओ किसी को समझ में आया कि नहीं आया समझ में? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। ये जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस है बीजेपी के नेताओं के लिए।
कि बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं और एक दो घटनाएं नहीं हैं, एक दो घटनाएं नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं हैं और बनारस में न जाने कितनी घटनाएं हैं जहां पुलिस पर उंगली उठती है। एक दो घटनाएं नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं हैं और सबसे ज्यादा गरीब दुखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपमानित कोई महसूस कर रहा है तो हमारा किसान और गरीब, और सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर कहीं लग रहे हैं तो हमारे गांव में रहने वाले लोगों को लग रहे हैं। ये जो 100 नंबर व्यवस्था दी थी, ये 100 नंबर व्यवस्था इसलिए दी थी कि आपकी मदद हो, गरीब की मदद हो, किसान की मदद हो, गांव में रहने वाले लोगों की मदद हो, आपको थाने भागने न जाना पड़े, इसलिए 100 नंबर की व्यवस्था दी थी। और 100 व्यवस्था में आप फोन करते थे, पुलिस आपकी मदद करती थी। लेकिन बीजेपी वालों ने 100 नंबर को 112 कर दिया, 100 को 112 कर दिया। और जैसे ही 100 से 112 किया, वैसे ही पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया। बताओ ये है कि नहीं है? और अभी तक तो हम लोग फिल्मों में या अखबारों में पढ़ते ये थे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस चोर को पकड़ रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कानपुर में पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा। बताओ पुलिस का काम है ये क्या चांदी चोरी का? अभी कुछ दिन पहले अखबार उठा करके देख लेना, गोरखपुर में कई किलो गांजा लेकर के एक पुलिस का अधिकारी पकड़ा गया। सवाल ये नहीं है कि पुलिस पकड़ी गई उसे गांजा ले जाते हुए, सवाल ये है कि वो गांजा जा कहां रहा था। इसलिए आपको इनसे सावधान रहना है। ये हमारे बनारस आसपास के लोगों, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए हम लोग बिहार के, चंदौली और इधर बिल्कुल पास आ गए। बहुत अन्याय देखा है पुलिस का हमने और आपने, और एक आध घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को ये अपमानित होना पड़ा है। कई ऐसे गरीब जो दूसरों की सहयोग और मदद करने गए, उन्हें भी जान उनकी चली गई, जान खोनी पड़ गई। आपको पता होगा बनारस में ही क्रिकेट को लेकर के झगड़ा हुआ था और ये बीजेपी और अधिकारियों के इशारे पर उस सौरभ नौजवान की जान लेने का काम किया गया था। ये एक घटना नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में आप घटनाएं निकालोगे, न जाने कितनी घटनाएं निकल रही हैं। इसलिए हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, इन्हें हम लोग चुनाव में हराएं, और चुनाव में हराने के लिए हम सबको एक साथ होकर के और सब लोगों का साथ लेकर के ही कामयाब होना पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग कुछ भी झूठ फैला सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं, कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं, बिरहा गायकों को भी धन्यवाद देता हूं, अपने नौजवानों को भी, माताओं बहनों को भी, और उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों का कि जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। वहीं जो हमारे नेता मंच में बैठे हैं उनका धन्यवाद। जो ये बहुत सारे साथी कुछ न कुछ लेकर के आए हैं, महाराजा स्वयं देव जी की लाए, हम ले लेंगे अभी वही और साथी आए, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। मैंने एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक बहुत से साथियों को स्वागत करके माला लिए देखा है। आज समय नहीं था इसलिए नहीं मैं रुक पाया, लेकिन हम सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो संघर्ष होने जा रहा है उसमें आप लोग साइकिल की मदद करेंगे, उन्हें वोट देकर के पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आइए।